हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का दूसरा पार्ट। दोस्तों इसमें हम आपको रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट होगा। कल की वीडियो जो आपने देखा था जिसमें मैंने बेसिक बात बताई थी, बेसिक पढ़ाने के साथ यहाँ तक प्रश्न करवा दिया था और जिसका आंसर इसमें कितना था, 1600 था। इस सवाल को आपने देखा था। आज हम इसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने मुझे कहा कि सर दूसरा पार्ट आना चाहिए। आइए आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। अच्छा, लोग आपको गुमराह करेंगे, आपको आलतू फालतू बहुत सारे प्रश्न पढ़ाएंगे, कहेंगे कि अब ई चेंज हो गया है, अब वो चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, वैसा क्वेश्चन नहीं। मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ में कभी बदलता है ना तो 2-4% नया क्वेश्चन होता है। मैथ में सारा क्वेश्चन वैसा ही रहता है, बस कभी वो प्रश्न पूछा जाएगा, कभी वो प्रश्न पूछा जाएगा और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग हर बार पूछा ही जाता है। तो आइए सवाल देखिए आज का हम 1 नंबर सवाल यहां से कहेंगे, ठीक है। कहता है एक आदमी को 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है। उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? दोस्तों इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात हम आपसे बात करेंगे। बेसिक क्या पढ़ेंगे हम? तो सुनिए, यहाँ पर एक बात लिख लेना जरूरी है, लिखना बिल्कुल जरूरी है, ये आप नोट करें। यहाँ पर लिखें, जब दो वस्तु का सुनिए विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा, मतलब हानि होगा नहीं। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा लॉस होगा। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस कितना का होगा? इसके लिए फॉर्मूला है x²/100%। दोस्तों नहीं समझ में आया आपको? कोई बात नहीं है, सुनिएगा। सवाल ऐसा कुछ होगा। सवाल कैसा होगा जानते हैं? प्रश्न कहेगा क्या? प्रश्न कहेगा कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े या 2 गाय या 2 बैल 5000 रुपए प्रति बैल के दर से बेचा। एक पर उसे 5% का लाभ हुआ, दूसरे पर 5% का हानि। तो बताइए कि इस व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि? तो सुनिए जरा, ऐसा जब भी रहेगा कि समान रेट से कोई 2 वस्तु बेचा जाए, मैं बेचने की बात कर रहा हूं, खरीदने की नहीं। जब बेचने की बात होगी कि जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। सेम चेंज का मतलब है कि एक पर 5% लाभ तो दूसरा पर 5% हानि, एक पर 10% लाभ तो दूसरा पर 10% हानि। इस सेम चेंज होगा तो हमेशा लॉस होगा और लॉस बराबर यही फॉर्मूला लगाइएगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने सवाल बोला था कि एक पर उसको 5% का लाभ होता है बेचने पर और दूसरा पर 5% का हानि होता है। सवाल समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 वस्तु को बेचा जाता है। मान लीजिए 10,000 रुपए के दर से 2 वस्तु को बेचा गया, एक पर 5% लाभ और दूसरा पर 5% हानि हुआ। तो इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ? तो x के जगह इसी 5 को रखना है, कोई भी 5 रखिए।
तो x के जगह क्या रखना है भैया, 5 को रखना है। तो 5 का स्क्वायर हुआ बट्टा 100%, यानी 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ आ गया दशमलव, क्योंकि नीचे से 100 को हटाए हैं, यानी 0.25% का लॉस होगा उस व्यापार में, ठीक है ना। लेकिन एक बात और याद रख लेना है, इतना तो समझ गए हैं, सुनिए इतना तो समझ गए हैं। कह देगा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, या ऐसा कह दे कि दो घोड़ा को समान रेट पर बेचा जाता है, एक पर कहेगा कि 40% का लाभ हुआ बेचने से, है ना, और दूसरा पर 40% का हानि हुआ, तो ये सेम चेंज है ना, सेम चेंज है ना। तो कहिएगा कि इस व्यापार में ऑलवेज लॉस होगा। लॉस बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 100%, एक्स के जगह वही 40 को रख लीजिए, कोई भी 40 को रखिए बट्टा 100%। अरे 40 के स्क्वायर कितना होता है 1600, ये बट्टा में 100 हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, मतलब 16% का हानि होगा इस व्यापार में, ठीक है। अब एक बात और दिमाग में बसा लीजिए भैया, एक बात और दिमाग में क्या बसा लेना है, सुनिए। जब दो वस्तु का, सुनो, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य वाला तो हो गया, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट, इंग्लिश में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सुनिए, नो लॉस होगा। जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा, तो ऐसे में पूरे व्यापार में ना लाभ होगा ना हानि होगा। सुनिएगा, ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए कि पहला घोड़ा आपने 5000 रुपए में खरीदा, ये आपका सीपी है, ठीक है ना, और दूसरे घोड़ा का भी सीपी 5000 है, 5000 है, ठीक है, 5000 रुपये, और एक पर 10% अब बेचते हैं तो 10% लाभ पर एक को बेचे और दूसरा को 10% हानि पर आपने बेच दिया, तो कहेगा कि पूरे व्यापार में लाभ होगा कि हानि, कितना प्रतिशत का होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 5000 का 10% लाभ निकाल लीजिए, तो कितना हुआ 50 दाही 500 रुपया का लाभ हुआ। और कहेगा कि 5000 क्रय मूल्य पर ना लाभ हानि निकलेगा, क्योंकि अमाउंट का केस है, रुपया का चर्चा है। 5000 का 10% हानि भी तो उतना ही ना आएगा। देखिए 50 दाही 500, तो 500 का लाभ अब 500 का हानि, तो जितना लाभ उतने हानि, यानी इस पूरे व्यापार में न हुआ लाभ और न हुआ हानि, ठीक है ना। तो इतना बात आपके ध्यान में आ गया होगा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा, सेम चेंज होगा, तो लॉस होगा, और क्रय मूल्य समान होगा, सेम चेंज होगा, तो न लॉस होगा न हानि होगा। आइए अब सवाल पर आइए। इस सवाल में देखिए, एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि। उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। दो वस्तु का यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य समान है। दो घड़ी को नहीं कहता है, एक आदमी दो घड़ी को 99 रुपए में 99 रुपए प्रति घड़ी के दर से बेच देता है, यानी दोनों को 99 में बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है। एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरा पर 10% का हानि। तो सुन लीजिए, ऐसा व्यापार में हमेशा लॉस होगा। लॉस एक्स स्क्वायर बट्टा 100%। 10 रखिएगा x के जगह। इस 100 से 100 एक बार में कटा, मतलब क्या 1% का हानि हुआ है। इस व्यापार में 1% का हानि, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा होश में मारिएगा सवाल का आंसर एग्जाम में। देखिए मिलता जुलता रहे, 1% हानि 1% लाभ, न लाभ न हानि, कंफ्यूज करा देगा। देखिए न लाभ न हानि कब होगा, जब ये खरीदले रहता 99 रुपए प्रति घड़ी के दर से, यहां पर बेचे हुए हैं, समझे। हाँ, आइए अगला सवाल।
अगला सवाल आज का दूसरा। ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? सुनिए, ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदा और ए दे दिया किसको? बी को। ए दे दिया है बी को 20% लाभ पर, दे दिया कितना पर? 20% लाभ पर। अब कहता है बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर दे देता है। बी दे देता है किसको? सी को। कैसे दे देता है? 10% लाभ पर। तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? माने ई कितना में खरीदा? ए तो खरीदा था 400 में, बी कितना में खरीदा? फिर सी कितना में खरीदा? सी का निकालना है, सी कितना में खरीदा। शुरू वाला बात पता है, अंतिम वाला बात पता करना है, तो यहां से सीधे चल जाएंगे, शुरू से अंतिम में पहुंच जाएंगे। सीधा सीधा मतलब समझ में आया? कल ही बताए हैं, पिछले वीडियो में नहीं बताए हैं, कल बताए ना, सीधा मतलब सीधा गुना। सुनो, 20% लाभ का होल वैल्यू 20% का मान 1/5 लाभ है तो जोड़ के 6/5, और 10% के मान 1/10 और लाभ है तो जोड़ के 11/10। सुनो भाई, सुनिए, ये 400 है शुरू वाला अमाउंट, लास्ट में जाना है तो सीधे जाइए, सीधे मतलब सीधे गुना, ये 11/10 का सीधा गुना। सुनिए, 0 से 0 काटिए, 5 8 40 काटिए, 8 6 48 काटिए, गुना 11, एक बार हटा के एक बार सटा का, 8 4 12 के हो जाएगा 2। अब देखिए, तो एक इसको हटा के लिख दीजिए, 4 8 के हटा के लिख दिए, तो 4 और 8 को हटा के लिख दिए, और फिर 8 4 12 के 2 हासिल 1 आया, इसमें जुड़ जाएगा, यानी 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 528 आपका आंसर तैयार। कहां? ऑप्शन ए में। चलिए, गुना हो गया 528। अगला सवाल पर आ जाइए ना, जरा देखिए ना इसको भी। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न। कहेगा मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रयमूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? सुनिए, ये पूरा सवाल में देखिए, कहीं रुपया है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ ना, खाली प्रतिशत में है। सुनिए, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जींस के क्रयमूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? इस सवाल में रुपया न दिल है, कै रुपया छूट दिया, चाहे कितना में खरीद लेता है, एमआरपी कितना था, विक्रय मूल्य कितना था, नहीं था ना। तो जब पूरा प्रश्न में रुपया रियल में नहीं है ना, तो 100 मान सकते हो आप। तो किसको 100 मानना है? तो सुनिए, सबसे पहले मूल्य को ही 100 मान लीजिए। मोहन एक जींस को अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पते नहीं है, 15% छूट दिया है। एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपया। एमआरपी कितना मान लिया? 100 रुपया मान लिया। जब रुपया नहीं है तभी मानिएगा, अगर कहीं कुछ लाभ हानि के रूप में रहता तो अंकित मूल्य मानते हैं या क्रय मूल्य मानते हैं तो x मानते हैं, ठीक है ना। इस पूरे सवाल में कहीं रुपया नहीं है, इसलिए 100 रुपया मान सकते हैं आप। अब कहता है 15% छूट देने के बाद, ये छूट कब देता होगा? जब बेचता होगा। 100 रुपया के सामान है, 15% छूट तभी ना देता होगा जब बेचता होगा। तो 100 रुपया के सामान पर 15% छूट होगा तो 85 रुपया में बिकेगा, ये कौन नहीं जानता है? ये सब जानता है। सुनिए, अब कहता है 20% का लाभ कमाता है। लाभ कमाया कितना का? कहिएगा सर 20% का। तो सुनो, क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। 20% का मान 1/5 और लाभ है तो जोड़ कर 6/5। क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 85 में उल्टा गुना करके, क्योंकि विक्रय मूल्य है, इसका उल्टा गुना करिए तो ऊपर में 5 होगा, नीचे में 6 होगा। क्योंकि देखिए 20% लाभ कमाया, 20% लाभ, 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ दिया 6/5। अब ये आपका जो आ गया 25 के 5, ठीक है, या इसको हम रहने देते हैं 85 गुना 5 बट्टा कितना हो गया? 6। ये हो गया क्या? CP। सवाल आपसे क्या कहता है? सवाल कहता है कि जरा बताओ जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य का
एमआरपी से अनुपात क्या होगा क्रयमूल्य का, तो क्रयमूल्य आया है हमारा 85 गुना 5/6 अनुपात एमआरपी हमने माना था 100। चलिए काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे सीधा सीधा 20 बार में कट गया, और फिर 5 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा। इस 6 भाग में उधर चल जाएगा गुना, 6 चौके 24 हो जाएगा, इधर 17 रह जाएगा, मतलब 17:24 का रेशियो हो गया। सुनिए 17:24 का रेशियो हो गया सीपी और एमआरपी में। दोस्तों याद रखना क्रयमूल्य हमेशा एमआरपी से कम होगा। एमआरपी ना सबसे बड़ा रेट होता है। जब कोई सामान बनाया जाता है तो एमआरपी जो रखा जाएगा उस सबसे ज्यादा मूल्य होगा, उसके बाद कुछ कम करके बेचा जाएगा, तो एमआरपी सबसे बड़ा मूल्य होता है। देखिए एमआरपी 24 और क्रयमूल्य हो गया 17:24 ऑप्शन ए आंसर। अगर यही उल्टा पुल्टा रहता, सीपीए ज्यादा होता एमआरपी कम होता, तो समझ लेते कि कहीं गलत हो गया है। ठीक, चलिए आइए बताइए ना, कोई अगर डिटॉल साबुन बनाता है, 20 रुपए की साबुन आती है, उस साबुन एमआरपी 20 लिखाया, तो क्या उसका लागत मूल्य कभी भी 20 से ज्यादा रहा होगा? नहीं। एमआरपी अंतिम प्राइस है, उसको छापा गया सब टैक्स उक्स जोड़ के, नहीं। आइए अगला समझिएगा जरा, 5वां प्रश्न क्या है हमारा। 12 संतरे प्रति रुपए के दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए? बड़ा सिंपल है भाई। कैसे? तो सुनिए, इसे बनाइए। 12 संतरे प्रति रुपए के दर से मतलब क्या कि 1 रुपया में 12 संतरा, यानी 12 जो संतरा बिक रहा है ना, 12 संतरा, हमेशा एक संतरा का दाम निकालिए। 12 संतरा कितना में? 1 रुपया में। तो एक संतरा कितना में? एक संतरा कितना में? तो ये 1/12 रुपया में। अब 1/12 रुपया का ये मतलब हुआ कि 1 रुपया में 12 संतरा, ठीक ना, क्योंकि 12 संतरा का दाम 1 रुपया, तो एक संतरा का दाम कितना? बट्टा में 12 गया, पूरा रुपया में संतरा से भाग दे दिए, एक संतरा का दाम निकल गया 1/12 रुपया। 1/12 रुपया एक संतरा का दाम है। कहता है 12 संतरे प्रति रुपए के दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का हानि हुआ, तब 20% का मान होता है 1/5। हानि है तो घटाइए, 5 में से गया 4, 4/5। सुनिए, ऐसे बेचे थे ना, तो इतना का हानि हुआ, तो इसका उल्टा गुना कर देते, क्रयमूल्य निकल जाएगा, क्योंकि बेचे हैं विक्रयमूल्य है। उल्टा गुना 5/4 से, अब क्या निकल गया? ये क्रयमूल्य। अब कहता है 20% लाभ पाने के लिए उस संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। अभी क्रयमूल्य पता हो गया है, फिर विक्रयमूल्य पूछ रहा है, तो सी से एस पर जाना है, सीधा जाएंगे, सीधा गुना। कल वाला वीडियो देखना जरूरी है। 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ के 6/5 है ना। चलिए 6/5, तो सीधा गुना अब कर देंगे 6/5 से, 5 से 5 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, मतलब ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 4 दूना 8। 1/8 रुपए बेचना होगा। 1/8 का मतलब समझे, यानी 1 रुपया में 8 संतरा 8 संतरा बेचना होगा। 1 रुपया में कितना बेचना होगा? 8 संतरा बेचना होगा। तो 1 रुपया में 8, प्रति संतरा 8 के दर से बेचना होगा। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए अब सुनिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे। 12 संतरा प्रति रुपए के दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% हानि होने का मतलब कि 100% का सामान 80% पर बेचा जा रहा है और 20% लाभ कमाना है, यानी 100% का सामान 120 पर बेचना है। नहीं तो ये जो 12 संतरा है ना, तब 12 को लिख लीजिए, 12 को लिख लीजिए, और ये जो चूंकि अब हमको कम बेचना है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा देंगे तो हानि होगा, तो कम वाला मान ऊपर रखिए 80 और नीचा 120 रखिए। चलिए 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, 8 आया, यानी कि 1 रुपया में 8 वो बेचिए। ऑप्शन बी आपका आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाया, एक बार फिर से समझ लीजिए ट्रिक।
कहता है कि 12 संतरा प्रति रुपए के दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। मतलब 100% सामान का दाम होता है, 20% हानि का मतलब 80 पर बेचा। फिर कहता है कि 20% लाभ पाने के लिए उस संतरे को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। यानी 100% का सामान जो है 120% पर बेचना होगा ना। और 12 संतरा जो पहले से देल है, अब कितना बेचना है, तो 12 में गुना कितना से करना है, सुन लीजिए। हमको कम बेचेंगे, हम संतरा कम देंगे तभी हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो कम वाला ऊपर लिखिए, कम बेचना है तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 0 से 0 काटा, 12 से 12 काटा, जो आया उतना ही संतरा हमको बेचना है 1 रुपया में, यानी 8 को बेचना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आइए, देखिए आज का छठा प्रश्न। कहता है यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपए है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये कोनो बड़का बात है। 15% का मान कितना, तो 3/20। कैसे 15% मतलब बट्टा में 100 काटिएगा 3/20। इसको जोड़ दीजिए तो 23/20, 23/20 हुआ। 26 रुपया लागत मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य है। लागत मूल्य क्रय मूल्य ही होता है। और 26 में सीधा गुना कर दीजिए 23/20 से। 23/20 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है भैया। अरे 26 लागत मूल्य है, हमको एसपी पर जाना है तो सीधे जाए के पड़ेगा। सुनिए 26 के आधा 13 होता है और 20 के आधा 10 होता है। 13 तिहाई 39 के 9 हासिल 3, 13 दूना 26 आ 3 29। नीचा से 0 हटाना है, 1 अंक बाद दशमलव सटाना है, 29.9 रुपया हो गया। यानी ये हो गया 29.90, दशमलव के बाद 0 लिख सकते हो। ओके चलो आगे आ जाइए, आगे अगला सवाल देख के जाइए ना। सुनिए यहाँ आइए, छठा सवाल 7वां होगा। चलो आज का 7वां। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कल ही ना बताए हैं कि भाव के केस हो गया। कैसे, काहे कि इस सवाल में रुपया है ये नहीं है। रुपया है ये नहीं है। तो सुनिए, कहता है कि 8 पुस्तक का क्रय मूल्य, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य जो है भैया वो 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पुस्तक के, सुनिए 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका ये अर्थ हुआ घुमा फिरा कर कि जितना रुपया में 8 पुस्तक खरीदा न वो आदमी, उतना रुपया में 6 एगो बेचा, उतना रुपया में 6 एगो दिया, 2 गो बचा न लिया। तो 2 गो पुस्तक के लाभ हुआ रे भाई। ये लाभ हुआ कितना का, 2 पुस्तक का। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, लेकिन भाव का केस है। तो 2 पुस्तक का लाभ, 2 पुस्तक का लाभ, बट्टा में विक्रय मूल्य लिखना है, भाव का केस है। दिमाग लगाएगा तो नीचे में क्रय मूल्य लिखेगा, गलत मार के आएगा। हाँ सुनो, 2 से काटोगे 6 को 3 बार में, और 3 से इसको काटोगे 100 को, तो 33.1/3%, यानी सुनिए यानी 33.3। ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, दशमलव में लिखेंगे तो। ओके आइए अगला सवाल सुनिए, क्या है 9। 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, है ना। 120 वस्तु का क्रय मूल्य, 120 वस्तु का क्रय मूल्य, 120 वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ वो जो है ना 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब समझिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है कितना कितना वस्तु का, 120 और 80 का। यानी जितना पैसा में 120 वस्तु खरीदा उतना पैसा में 80 वस्तु बेचा। अरे बचा न लिया, कई गो 20 20 40 गो,
यानी 40 वस्तु का लाभ कमा लिया वो व्यापारी, साधारण नहीं है, नीरव मोदी को फेल किया। सुनिए 40 वस्तु का, सुनो, प्रतिशत लाभ निकालिए। 40 का लाभ नीचा लिखना, विक्रय मूल्य लइका सा लिखेगा, क्रय मूल्य आएगा मार के गलत सलत। सुनिए 40 दूना 80, 2 से काटा 50 बार में, मतलब कि 50% का लाभ कमा लिया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए बहुत मजेदार है। 10वां क्वेश्चन, क्या जवाब है इसका सुनिए। 10 नंबर सवाल, एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचे गए। घोड़ा को 20% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम हुआ। सुनो, एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचे गए। मतलब 2 वस्तु है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, सेम चेंज भी है, क्योंकि एक को 20% लाभ पर और दूसरा को 20% हानि पर बेचा जा रहा है ना। तो एक पर लाभ हुआ, एक पर हानि हुआ। इस हिसाब से उस पूरे व्यापार में क्या होगा, तो कहिएगा लॉस होगा। काहे गुरुजी? तो लॉस इसलिए होगा कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज है, तब ही आप पढ़ाए हैं कि लॉस होगा x² बटा 100%। x के जगह इस 20% में से किसी को लिख सकता हूं मैं, तो x² फॉर्मूला वाला बटा 100%। आए ना समझ में? 100। ठीक, अब बताइए 20 के स्क्वायर 400, 400 को 100 से काटेंगे तो केवल 4% आएगा, यानी कि 4% का हानि हुआ। अच्छा, टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ जानते हैं दोस्तों? कुल विक्रय मूल्य, अरे एगो के ना दाम है 12,000, वो दोनों बिका तो 12 दूना, 12,000 के दुगना 24,000 का विक्रय मूल्य वाला बिजनेस है। तो सुनिए क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? तो 24,000 में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। होल वैल्यू कहाँ से लाइएगा? 4% हानि का। 4% का हानि मतलब कितना होता है? 4 से 100 को काटिएगा 1/25, और हानि है तो घटाइए 24/25। ठीक है ना? सुनिए, यानी कि हम इसको करेंगे उल्टा गुना। सॉरी, हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। 24,000 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा गुना करेंगे, 25 ऊपर 24 नीचे, क्रय मूल्य पर आना है। 24 से 24,000 को काटेंगे तो 1,000 बार में कटेगा, और 25 से गुना करेंगे तो 25,000 हमारा क्या हो जाएगा जानते हैं? ये टोटल क्रय मूल्य, ये टोटल विक्रय मूल्य। खरीद ले थे 25,000 में दोनों घोड़ा गाय मिला के, घोड़ा और गाय मिला के 25,000 में खरीदाया था, अब बिका 24,000 में, तो हानि ना हुआ। हानि कितना का? 1,000 का, यानी 1,000 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। आज के लिए सेवा यहीं तक रखेंगे। और सुनिए ना, बहुत मज़े से पढ़ाते हैं, बहुत ईमानदारी से। उसी तरह आप भी ईमानदारी से पढ़िए, एकदम इस बार जॉब लीजिए, इधर उधर भटकिए मत। अगर आप चाहते हैं कि धुरीना पर पेड कोर्स चाहिए अगर आपको किसी को भी, तो धुरीना एप्लीकेशन पर भी क्लास चलता है, और आपके यूट्यूब पर यहाँ तो चलता ही चलता है और चलते रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।